राइफलमैन संजय कुमार, परमवीर चक्र विजेता, उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो हालातों से हारना नहीं जानते, बल्कि उनसे लड़कर जीतने का हौसला रखते हैं। ये कहानी है उस जज्बे की जो बार बार गिरने के बाद भी उठता है और सपनों को मरने नहीं देता। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकला एक साधारण युवक जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दिल्ली की सड़कों पर टैक्सी चलाता था, लेकिन जिसका सपना बिल्कुल साफ था, भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना। देशभक्ति का ये जज्बा उन्हें विरासत में मिला था, अपने चाचा और अपने भाई से, जो स्वयं भारतीय सेना का हिस्सा रह चुके थे। इसी प्रेरणा ने उन्हें बार बार कोशिश करने की ताकत दी। भारतीय सेना में दाखिले की प्रक्रिया के दौरान वे 3 बार असफल हुए, लेकिन हर अस्वीकृति को उन्होंने चुनौती की तरह लिया, हार की तरह नहीं। अंततः 26 जून 1996 को उन्होंने 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स ज्वाइन की और अपने सपनों को वर्दी का रूप दिया। लगातार संघर्ष, अटूट विश्वास और मजबूत इरादों ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया जहां पहुंचकर उन्होंने वो कर दिखाया जो करोड़ों में से बहुत कम लोग कर पाते हैं। आगे इस वीडियो में जानेंगे कि परमवीर चक्र विजेता राइफलमैन संजय कुमार ने ऐसा क्या किया जिसने भारतीय सेना के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कर दिया। दोस्तों नमस्कार। आपने अभी लिविंग लेजेंड इंडियन आर्मी के राइफलमैन संजय कुमार की जीवन यात्रा की शुरुआत देखी। किसी भी वीरता की कहानी युद्ध से पहले एक बड़ी परीक्षा से गुजरती है, जिसकी एक वजह होती है, उसके पीछे के हालात होते हैं और चुनौतियां होती हैं। सबसे ज़रूरी एक मजबूत तैयारी करनी होती है। 90 के दशक के अंत में भारत के उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र बेहद संवेदनशील थे, जहां दुश्मन तो था ही, दुश्मन के अतिरिक्त ऊंचाई और निर्मल मौसम तीनों बराबर की चुनौती थी। ये लड़ाई हथियारों के अलावा हौसलों से जीती जानी थी। हालांकि 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के राइफलमैन संजय कुमार उस समय कोई बड़ा नाम नहीं थे, लेकिन उनके साथ था उनका हौसला, भारतीय सेना की वर्दी, प्रशिक्षण, उनका जुनून और कर्तव्य। ऐसे ही सैनिक इतिहास रचते हैं, क्योंकि युद्ध से पहले हर सैनिक के मन में एक सवाल होता है, अगर आज सबसे कठिन परीक्षा आ जाए तो क्या मैं पीछे हटूंगा? और यही वो पल होता है जहां साधारण और असाधारण के बीच फर्क पैदा होता है। आगे आपको बताऊंगा उन कठिन हालात, सीमित विकल्प के साथ एक जवान का निर्णय जिसने इतिहास रच दिया। अब शुरू होगी राइफलमैन संजय कुमार की असली परीक्षा। कारगिल, जुलाई 1999। बर्फीली ऊंचाइयों पर दुश्मन के बंकर। यहाँ दुश्मन सामने नहीं था, वो ऊंचाई पर था, और ऊंचाई पर बैठा दुश्मन हमेशा ज़्यादा खतरनाक होता है। पॉइंट 4875 एक ऐसी चोटी जो रणनीतिक रूप से सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, जिस पर दुश्मन काबिज था। इस चोटी को वापस लेना कोई बच्चों का खेल नहीं था, ये इंडियन आर्मी भी जानती थी। टास्क गिवन टू 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स, ये सीधा सीधा दुश्मन पर हमले का आदेश था। इस हमले को सफल बनाने के लिए जांबाज सैनिक आगे बढ़ता है, उसके दिमाग में फिर वही जुनून और जज्बा घूमने लगता है। एक सोच, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। यही जवान था राइफलमैन संजय कुमार। दुश्मन के द्वारा हो रही आर्टिलरी फायरिंग के बीच में इस भारतीय शेर ने आगे बढ़ना जारी रखा। गोलियां चल रही थी और वो जवान गंभीर रूप से घायल हो चुका था, लेकिन वो रुकता नहीं है, झुकता नहीं है। उस घायल अवस्था में ही वो दुश्मन के बंकर पर हमला कर उसके ठिकानों को ध्वस्त कर देता है। उनकी इस कार्रवाई से बाकी टुकड़ियों के लिए रास्ता साफ ही नहीं होता, बल्कि पूरी टुकड़ी का मनोबल भी बढ़ जाता है। और फिर पॉइंट 4875 पर तिरंगा फिर से लहराता है। इट वॉज ए विक्ट्री ऑफ द आर्मी विद अनलिमिटेड करेज। उस दिन राइफलमैन संजय कुमार सिर्फ लड़े ही नहीं थे, उन्होंने साबित किया था कि असली वीरता रैंक नहीं, निर्णय से जन्म लेती है। ये कहानी
यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि युद्ध के बाद भी एक सैनिक की परीक्षा जारी रहती है। आगे वीडियो में ये जानेंगे कि इस दमखम को पूरे देश ने कैसे लिया, उनके साथ आगे क्या हुआ, देश के सपूत को देश ने क्या दिया। दुश्मन को छठी का दूध याद दिलाने के बाद युद्ध खत्म होता है, लेकिन युद्ध सिर्फ गोलियों से खत्म नहीं होता। वो खत्म होता है जब घायल सैनिक सुरक्षित वापस लौटता है। पॉइंट 4875 पर असाधारण साहस दिखाने के बाद राइफलमैन संजय कुमार गंभीर रूप से घायल अवस्था में थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा संतोष ये था कि मिशन पूरा हो चुका था। हालांकि उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता दी गई। घाव गहरे थे, दर्द असहनीय था, लेकिन उनका मन शांत था, क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य निभा दिया था। एक सैनिक के लिए इससे बड़ा कोई सुकून नहीं हो सकता। उनकी वीरता सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित नहीं रही, ये साहस देश की नजरों में भी आया। भारत सरकार ने कारगिल युद्ध में दिखाए गए इस अद्वितीय साहस के लिए राइफलमैन संजय कुमार को देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की। ये सिर्फ एक मेडल नहीं होता, ये उस क्षण की पहचान होता है जब एक सैनिक अपने जीवन से ऊपर देश को रख देता है। परमवीर चक्र राइफलमैन संजय कुमार के साहस, संकल्प और बलिदान की अमिट पहचान बना। भारतीय सेना ने उन्हें बाद में मेजर सूबेदार की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया। यह उस विश्वास का प्रतीक था जो सेना अपने इस वीर सपूत पर करती है। इसी वर्ष 26 जनवरी 2026 को उन्हें मानद कप्तान ऑनररी कैप्टन का पद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया। तो आपने देखा, यह मात्र एक युद्ध की कहानी नहीं, यद्यपि यह एक सोच की है जहां देशभक्ति सबसे ऊपर होती है। गेम चेंजर राइफलमैन संजय कुमार की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये कहानी उन रास्तों पर है जब एक आइकॉन आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बना देता है। परमवीर चक्र विजेता राइफलमैन संजय कुमार, जिन्होंने एक साधारण से टैक्सी ड्राइवर को भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित करवाया। ये सोच एक प्रेरणा है उन देशभक्ति युवाओं के लिए जो हिम्मत के साथ किसी लक्ष्य की प्राप्ति में लगे हुए हैं। वादा है मेरा उन युवाओं से कि अपने जीते जी इस प्रयत्न को हमेशा करता रहूंगा, ताकि मेरे देश के युवा अपनी हिम्मत और लगन से भारत के लिए अच्छा कर सकें। श्रृंखला का अगला अध्याय फिर किसी ऐसे परमवीर चक्र विजेता की कहानी जो बताएगी कि अभी देशभक्ति की परंपरा थमी नहीं है, न ये थमेगी। ऐसे वीरों को नमन और उनके साहस, संकल्प और बलिदान को शत शत प्रणाम। जय हिंद।